डेकार्ट करके एक बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग डिस्कवरीज़ की, अलग-अलग थियरीज़ निकाली और वो बहुत ही फेमस थी। उनकी काफ़ी सारी थियरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रही है कम्युनिटी के लिए। पर उन्होंने एक चीज़ कही थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं हूँ। अब ये जो लाइन थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी तब। बट धीरे-धीरे जब ये स्पिरिचुअल लीडर्स आए, स्पिरिचुअल लोग बात करने लगे इसके बारे में, बोला कि ये थियरी जो थी उनकी बिल्कुल गलत थी। क्योंकि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप अगर मैं बोलता हूँ कि आपको थिंकिंग बिल्कुल रोकनी है 1 सेकंड के लिए, आप थिंकिंग बिल्कुल बंद कर देते हो 1 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एक्जिस्टेंस से निकल गए, आप फिर भी एक्जिस्ट कर रहे हो। तो उनकी ये जो थियरी थी, आई कैन थिंक देयरफॉर आई एम, वो बिल्कुल गलत थी। आप हो इसलिए आप थिंक कर सकते हो। आप हो इसलिए आप फील कर सकते हो। अब उनकी एक और थियरी थी और वो थी माइंड और बॉडी के कनेक्शन के बीच में। उन्होंने बोला माइंड और बॉडी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अलग स्टैंड करते हैं। अब वो भी थियरी गलत है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आप मेरे ऑफिस में आते हो और मैं आप मेरे टेबल पे एक कॉफ़ी पड़ी हुई है और आपने 1 महीने से कॉफ़ी छोड़ी हुई है और आपको अभी तक इच्छा करती है कि कहीं न कहीं आपको कैफ़ीन मिल जाए, कहीं न कहीं आपको कॉफ़ी मिल जाए और आप कॉफ़ी पी लो। और वो कॉफ़ी की खुशबू, गरम-गरम कॉफ़ी की खुशबू आपके नाक में आती है। और उसके बाद आपकी ब्रेन रजिस्टर करती है कि यार ये कॉफ़ी की खुशबू आ रही है, मस्त अरोमा आ रहा है कॉफ़ी का। जैसे आपको वो खुशबू आती है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आप आपके मुँह में सैलिवेशन क्रिएट होता है। आप कहीं न कहीं आपके बदन में एक हलचल महसूस होती है, दिल में हलचल महसूस होती है, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड। आप सोचते हो कि नहीं मुझे कॉफ़ी पीनी है जैसे-तैसे करके। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपके ब्रेन ने रजिस्टर की वो इन्फॉर्मेशन और आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि बॉडी और माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है। बट क्या हो रहा है, फिलॉसफी और साइकोलॉजी ये काफ़ी हद तक इस बिलीफ को मानती रही कि बॉडी और माइंड बिल्कुल अलग है। आने वाले कुछ पिछले पिछले कुछ 10-15 साल, 20 साल में ये इस थियरी को चैलेंज किया गया है कि नहीं ये दोनों अलग है। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया है क्योंकि जैसे आप अपनी बॉडी को बैठाते हो, ठहराते हो, अपनी दिल की धड़कन को धीमा करते हो, ऑटोमैटिकली आपकी ब्रेन सिंक्रोनाइज़ करने लग जाती है। अब एक और चीज़ देखिए आप कि ब्रेन और माइंड, हमारा माइंड और हमारी बॉडी है, जो बताते हैं कि बहुत डिस्कनेक्ट है एक दूसरे से। बट आप ये देखिए कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो, कहीं न कहीं आपकी बॉडी में हलचल महसूस होती है। आपको आपको इच्छा करती है कि आप उठ जाओ अचानक से मेडिटेशन पे या आपको कहीं न कहीं मूवमेंट करने की इच्छा करती है, वो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा बोलते हैं कि हमारी बॉडी हमारा माइंड बन चुकी है। वो कहीं न कहीं ओनरशिप ले चुकी है। आज मैं आपको बोर्ड पे समझाऊँगा कि कैसे वो एक्चुअली काम करता है। तो देखिए, हमारी थॉट आती है हमारे पास, कोई भी थॉट आती है। अब वो थॉट हमारी ब्रेन से चालू होती है, जाती है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रिएट करते हैं एक बायोकेमिकल, एक केमिकल रिलीज़ करती है, जिसके कारण अब वो बायोकेमिकल हमारी बॉडी में एक फीलिंग पैदा कर रहे हैं। हमारी बॉडी को एक मैसेज डाल रहे हैं कि बाहर कॉफ़ी है, तेरे को जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही बॉडी को मैसेज मिलता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो आपकी बॉडी फ़ील करने लग जाती है और जैसे ही बॉडी को पता चलता है कि हाँ, बाहर वो कॉफ़ी है, अब बॉडी भी क्रेव कर रही है, बॉडी भी एक छोटा माइंड बन चुका है जिसके कारण वो क्रेव कर रही है वो कॉफ़ी। अब बॉडी वैलिडेट करेगी अपनी ब्रेन को कि हाँ, हाँ, बाहर कॉफ़ी है, मुझे चाहिए, जिसके कारण अब ब्रेन अब रिएक्ट करेगी उसको देखकर और वो एक्शन लेगी। अब बात ये है कि ये तो एक एक्शनेबल आइटम है। मान लो अगर आपके पास कोई एक्शनेबल आइटम नहीं है, मान लो आप बैठे हो आराम से, सोने जा रहे हो, अचानक से आपके पास थॉट आती है कि यार कल मेरे को वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है। अरे यार मुझे वो प्रोजेक्ट करना नहीं आता। अरे यार मेरा बॉस मुझ पे चिल्लाएगा। मेरे कलीग्स मेरे से आगे निकल चुके हैं। मैं कैसे करके दिखाऊँगा कि मैं भी काबिल हूँ। मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं फेलियर ही रहूँगा। मेरे पेरेंट्स सही बोलते थे कि मैं हमेशा फेलियर रहूँगा। मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल चुके हैं, मैं हमेशा पीछे रह चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ़, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ छोड़ देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाइनेंशियली कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाऊँगा। देख रहे हो कि कैसे वो रिएक्ट कर रही है बॉडी। अब आपको लगता है कि आपका माइंड ये सब कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहा है, बट माइंड कुछ हद तक क्रिएट करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बायोकेमिकल क्रिएट होता है और फिर उसके बाद बॉडी फ़ील करती है
और वो बॉडी वैलिडेट करती है, एग्री करती है कि हाँ, तू फेलियर है, और उसके हिसाब से वो फीलिंग क्रिएट करती है। अब वो रेस्टलेसनेस, एंग्जायटी क्रिएट करती है। अब आपको नींद नहीं आने वाली क्योंकि बॉडी अब पैनिक मोड में है। अब वो पैनिक मोड में उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है। बट बात तो ये है कि आप अभी कोई एक्शन ले नहीं सकते, जिसके कारण अब बॉडी और भी ज़्यादा वो केमिकल्स क्रिएट करती रहेगी। ये है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कि आपकी वही सेम थॉट, वही सेम फीलिंग क्रिएट करती है। वही सेम बायोकेमिकल्स क्रिएट करती है, जिसके कारण वही सेम फीलिंग आती है, जिसके कारण वही सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो आपकी थॉट बनती है आपकी वही सेम केमिकल बनती है वही सेम फीलिंग, और वही सेम फीलिंग क्रिएट करती है वही सेम जीन्स को ट्रिगर करती है, वही सेम जीन्स को एक्टिवेट करती है आपके डीएनए में, जिसके कारण आपकी थॉट पैटर्न वही सेम रहेगी। तो उसको हम इधर यहां पर समझते हैं, ये आपकी ब्रेन है। अब यहां पर ब्रेन में आपका एक छोटी सी सोते वक्त एक थॉट आती है कि भैया आपको प्रोजेक्ट करना है, और वो करने की थॉट में आप घुस जाते हो और आप सोचते हो कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, आई एम बिल्कुल स्टूपिड। मैं तो बिल्कुल स्टूपिड हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं तो पुअर हो जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी वाइफ मुझे छोड़ देगी, मेरे कॉलीग्स मेरे फ्रेंड्स आगे मेरे से निकल जाएंगे, मेरे 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 कॉलीग्स मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव्स वो मेरे से आगे निकल जाएंगे, वो मेरे ताना, वो मेरे को बिल्कुल फेलियर मानेंगे। अब यही सेम थॉट अब क्या होता है, धीरे-धीरे करके एक न्यूरो पैटर्न क्रिएट करता है। अब वो न्यूरो पैटर्न जाके एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है, और वो बिलीफ सिस्टम है एंगर का। बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने वो प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं किया, मैं कितना बड़ा डफर हूँ, मुझे वो पहले कर लेना चाहिए था। मुझसे एक चीज़ नहीं हैंडल होती, मैं बिल्कुल पागल हूँ और ये हूँ, वो हूँ करके आपके पास एक एंगर क्रिएट होता है। अब वो एंगर को क्रिएट करने के लिए आपकी बॉडी एक सिग्नल भेजती है यहां पर। अब ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और यहां से सारे के सारे मैसेज जाते हैं आपकी बॉडी में। अब यहां सिग्नल जाते हैं आपकी बॉडी पे, आपकी ये जो पार्ट है जिसका मुझे नाम पता नहीं है, यहां से अब ये सिग्नल जाता है नीचे की तरफ। अब यहां पर आपकी ब्रेन बोलती है कि नीचे बॉडी को सिग्नल भेजना जरूरी है, ताकि वो भी उसी तरीके से रिएक्ट कर पाए और देखे कोई एक्शन ले सके तो ले। हमारी बॉडी यहाँ पर नीचे जाती है, सिग्नल भेजती है, और एक जगह जाती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, और वो यहाँ पर पड़ता है कुछ आपके स्टमक पे। अब वो थोड़े बहुत किडनी स्टोन्स जैसा लगता है। अब यहाँ पर आपकी एड्रीनल ग्लैंड अब और भी ज्यादा केमिकल्स क्रिएट करती है स्ट्रेस एंजाइटी के, जिसके कारण अब आपकी पूरी बॉडी में वो मैसेज जाता है हर किधर कि आपको स्ट्रेस में रहना है, बाहर अटैक है, बाहर खतरा है। अब आपकी बॉडी सो नहीं पाती, और ऊपर एक और मैसेज भेजती है आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को, कि हाँ, सच्ची में बाहर खतरा है, बाहर डर है, और हमको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके कारण अब नई सेट ऑफ बिलीफ्स आती है। और नई सेट ऑफ बिलीफ्स आती है कि मुझे पहले करना चाहिए था, आई शुड हैव, आई कुड हैव, आई आई मस्ट डू दिस, मुझे पहले करना चाहिए था, मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब क्रिएट होता है गिल्ट। अगर आप एब्राहिमिक्स के काम से वाकिफ हो, आप जानते हो कि ऐसे बताती है कि आपका एंगर ऊपर की तरफ आता है, गिल्ट नीचे की तरफ आता है, इमोशन में, वो इमोशन में आप नीचे गिरते हुए जाते हो। उसी तरीके से क्या हो रहा है, अब वो जो एनर्जी आ रही है आपकी ब्रेन से, यहां से ये सारे के सारे न्यूरो नेटवर्क्स जो है एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप डफर हो, आप स्टूपिड हो, आपको ये पहले करना चाहिए था, मुझे ये पहले प्रोजेक्ट करना चाहिए था, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी, ब्ला 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 करके ये जो थॉट्स आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। अब वो थॉट एक इंफॉर्मेशन, एक एनर्जी है, वो इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाती है और यहां पर जाके अटक जाती है। एंगर यहां पर अटक गया। क्यों? क्योंकि अब वो जो इंफॉर्मेशन थी उसका मैं कुछ कर नहीं पाया, उसको मैं यूज़ नहीं कर पाया, उसको मैं निकाल नहीं पाया, वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आके मैं फ्रीज़ हो गया। अब वो फ्रीज़्ड एनर्जी हमारा ब्लॉक्ड एनर्जी सिस्टम बन जाता है। ये हमारा थर्ड एनर्जी सिस्टम, जिसको जो डिस्पेंजा एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, एनर्जी सेंटर या चक्रा, आपका थर्ड चक्रा पे ये अटक जाता है। फिर उसके बाद गिल्ट पैदा होता है। गिल्ट
ऊपर आपकी ब्रेन क्रिएट करती है, आपके स्टमक पे जाता है एड्रिनल ग्लैंड, वही सेम स्ट्रेस और गिल्ट वाली इमोशंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण अब आपकी ब्रेन उसको वैलिडेट करती है और यहाँ पर एनर्जी अटक जाती है, गिल्ट। फिर उसके बाद आप गिल्ट को इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है, गिल्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, अब आप सोचते हो कि कहीं न कहीं मुझे निकलना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो अब क्या करते हो, आप जाते हो वापस अपनी ब्रेन के साथ, आपकी ब्रेन वापस वही सेम केमिकल क्रिएट करती है, जिसके कारण और भी नीचे जाती है वो एनर्जी। अब वो एनर्जी नीचे जाकर अब आप अटैच हो जाते हो। रूट चक्रा का एक्चुअल मीनिंग ये है, आप रूटेड हो जाते हो, आप बिल्कुल अटैच हो जाते हो इस 3D वर्ल्ड में। आप बिल्कुल बाहर की चीज़ों को देखने लग जाते हो कि कौन-सी चीज़ें आपको सैटिस्फाई करेगी। तो आता है वहाँ पर अलग-अलग चीज़ें, आती है फूड, हम खाना ढूँढने लग जाते हैं, कहीं न कहीं हमको खाना मिलना चाहिए बाहर से, या फिर सोसाइटी से कोई न कोई वैलिडेशन मिलनी चाहिए। सोसाइटी से कहीं न कहीं कोई बोले कि यार, कोई तो बोले यार, मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई तो बोले, वो डेस्परेशन क्रिएट होती है, वो वैलिडेशन की डेस्परेशन क्रिएट होती है। क्योंकि रूट चक्रा हमको इस 3D वर्ल्ड में रोकता है और ट्राइब से कनेक्ट करता है। इसलिए जब भी कभी हमको कोई छोड़ के जाता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है, क्योंकि उसने हमारी फाउंडेशन को हिला दिया है, हमारे रूट चक्रा को हिला दिया है। इसलिए अगर कोई पेरेंट अपने अपने सन, अपने डॉटर को अपनी फैमिली से दूर कर देता है, निकाल देता है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। इसलिए अबैंडनमेंट जो ट्रॉमा है, बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, क्योंकि वो फर्स्ट चक्रा को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पर, अब इन सबको उभरने के लिए आप जाते हो एडिक्शंस में। आप एडिक्टेड हो जाते हो अलग-अलग चीज़ों से। अब वो हो सकता है सेक्स, वो हो सकता है फूड, वो हो सकता है पॉर्न, वो हो सकता है शुगरी चीज़ें, वो हो सकती है कोई भी चीज़ है, सेल फ़ोन हो सकता है। अब आप और भी ज़्यादा रूटेड हो जाते हो इस 3D वर्ल्ड में। तो ऐसे काम करती है हमारी ब्रेन, वो ब्रेन से ही चालू होती है सारी चीज़ें, बॉडी वो इमोशन क्रिएट करती है और हम ज़रा नीचे अपनी एनर्जी को फ्रीज़ करते हुए जाते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को देखते हो, एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब ये मैग्नेट को आप देखते हो और आप बोलते हो कि हाँ, ये तो सिंपल मैग्नेट है। बट आप देख नहीं रहे, इसके पीछे और भी एक अलग मैग्नेटिज़्म है, एक अलग-सी पावर है इसके पीछे, जो हमको दिखती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को लेते हैं, ऊपर से हम एक पेपर रखते हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी मेटल के पीसेस रखते हैं। ऐसे बिखरा देते हैं ऊपर टॉप, और जैसे ही हम मैग्नेट हिलाते हैं, वो सारा का सारा जो छोटे-छोटे मेटल के पीसेस हैं, वो ऑटोमैटिकली फॉर्म हो जाते हैं पैटर्न में। वो कैसा पैटर्न होता है? वो कुछ ऐसा पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न आप देख रहे हो कि एनर्जी ऐसे जा रही है और रिवॉल्व हो रही है चारों तरफ। उसी तरीके से अर्थ की भी एनर्जी, अगर आप देखो, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एक एक्सिस पे टिकता है, उसमें भी एनर्जी इर्द-गिर्द है उसके, ऑलमोस्ट ऐसे ही। जिस तरीके से आप एक एप्पल को देखते हो, एप्पल की तरह इसकी एनर्जी होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण ही पूरा का पूरा अर्थ काम कर रहा है, उसके कारण ही समुद्र का जो पानी है इधर से उधर जा रहा है, उसके कारण ही अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो थोड़ा-सा भी शिफ्ट हुआ, तो मैल फंक्शन चालू करता है। अब हमारी बॉडी भी एक मैग्नेट है। उसका भी एक नॉर्थ पोल है और उसका भी एक साउथ पोल है। अब अगर ये एनर्जी थोड़ी डगमगाई, मतलब मान लो नॉर्थ पोल कम हो जाता है और साउथ पोल बहुत बढ़ जाता है, तो क्या होगा? ये एनर्जी ढंग से फ्लो होगी? नहीं होगी। इनफैक्ट दोनों तरफ से ये इम्पैक्ट करेगी और ये एनर्जी सही तरह से फ्लो नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब जो इम्पैक्ट है नॉर्थ का, वो साउथ के बरोबर नहीं है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी अगर मैग्नेट सही तरह से काम नहीं करे, हमारी जो एनर्जी है इर्द-गिर्द हमारे आस-पास, वो सही तरह से काम नहीं करे, तो क्या होगा? बीमारियाँ पैदा होंगी। वो बीमारियों से हम जूझते रहेंगे और उसमें ही गिरते रहेंगे और ये कम होता रहेगा। इसलिए एक की चीज़ है और वो है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो है, वो एग्ज़ैक्टली सेंटर में आता है। वो एग्ज़ैक्टली सेंटर में आता है और वो ही एनर्जी को सही तरह से डिवाइड कर सकता है। ऑल्दो ये सही
डायग्राम नहीं है। इनफैक्ट मैंने मेरी ड्राइंग देख के आपको लगता ही है कि मैं सही तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता। बट आपका हार्ट ही उस चीज़ अपनी आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। अब हमारा हार्ट, आपकी ब्रेन एक थॉट क्रिएट करती है, आई एम लवेबल, आई कैन डू दिस, आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, आई एम ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स, आई कैन डू एनीथिंग, I love everyone, everyone loves me, I appreciate, I have gratitude towards other things। ऐसे करके अगर आपकी थॉट्स क्रिएट होती है, चाहे वो फेक ही सही शुरुआत में, जैसे जैसे वो थॉट क्रिएट होती है उसके हिसाब से आपका बायोकेमिकल क्रिएट होगा। अब वो बायोकेमिकल वही सेम स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और वही सेम मैसेंजर भेजेगा आपके हार्ट को। अब आपकी हार्ट इसको देखकर वही सेम एनर्जी ऊपर भेजेगी कि हाँ, आई एम लवेबल, आई कैन रिसीव एनर्जी फ्रॉम एवरीवन, आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल। अब वो आपका बिलीफ सिस्टम बनने लग जाता है, धीरे धीरे करके वो आपका पार्ट बनने लग जाता है। बट क्या हो रहा है अभी के टाइम पे, हमारा पूरा का पूरा कंपटीशन है 5% और 95%। जैसे मैंने बताया कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 5% है, पूरा कंट्रोल हमारी थॉट पे सिर्फ 5% है और 95% हमारा सिर्फ प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपके पास एक नेगेटिव थॉट आती है और वो नेगेटिव थॉट बढ़ती रहती है, वो अब न्यूरल नेटवर्क बन चुका है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, जिसके कारण वही सेम फीलिंग अब हमारी डे टू डे हैबिट बन चुकी है। अब आप खुद बताइए कि अगर एक मैग्नेट हो जिसमें 95% और 5% का मेल-जोल हो, क्या वो सही तरह से चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, उसकी एनर्जी भी नहीं चलेगी। उसी तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए हमको अपना हार्ट यूज़ करना ज़रूरी है, हमारे हार्ट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, तब जाके हम अपने लोअर चक्रास से डीएक्टिवेट कर पाएँगे, डिस्कनेक्ट कर पाएँगे उसको। तो हमारा हार्ट है की। और इनफैक्ट अगर आप देखो भी, काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लोग बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारा हार्ट एकदम सेंटर में आता है 2 चीज़ों के, एक है पॉज़िटिव और एक है नेगेटिव, और बीच में आता है हमारा हार्ट। उस हार्ट को हमको एक्टिवेट करना है। और कई सारे लोग बोलते हैं कि हार्ट यहाँ पर, अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि हार्ट की एनर्जी इस हार्ट से थोड़ी और दूर तक चलती है, इनफैक्ट वो सेंटर तक चलती है। हार्ट के भी अगर आप देखा जाए बहुत सारे छोटे-छोटे एनर्जी सेंटर्स हैं। और उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा पे ही फोकस रहेंगे हम। बट हमको हमारा हार्ट सेंटर एक्टिवेट करना है। तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रीदिंग के थ्रू हम ये चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू।